जय कपीस सुग्रीव तुम जय अंगद हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। बंदो हनुमत नाम यह भौमवार परमान, ध्यान धरे नर निश्चय पावे पद कल्याण। जो नित पढ़े यह साठिका तुलसी कहे बिचारी, रहे न संकट ताहि को साक्षी है त्रिपुरारी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस अनुभव को देखने के बाद प्रभु के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। सबसे पहले जयेश भाई, आपको धन्यवाद जो आप हनुमान जी की भक्ति लोगों में बढ़ाकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वैसे तो हनुमान जी की कृपा मुझ पर कई बार हुई है, उनमें से आज मैं एक ऐसा अनुभव शेयर कर रही हूँ जिससे मेरी जिंदगी बदल गई। बचपन में मेरी मम्मी बोलती थी कि हनुमान चालीसा पढ़ने से डर नहीं लगेगा, हनुमान जी हमेशा साथ रहेंगे। तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगी और मुझे पूरी चालीसा याद भी हो गई। बस मम्मी ने बोला था पढ़ने को, इसलिए पढ़ती थी। उस वक्त मैंने हनुमान जी की मन से भक्ति नहीं की थी। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई तो मैं पूजा पाठ तो करती पर मन नहीं लगता था और मेरा हनुमान चालीसा पढ़ना भी छूट गया। पर इतना विश्वास था कि भगवान है। फिर दिसंबर 2019 में मेरी शादी हुई। मेरे हस्बैंड का कंप्यूटर सेंटर था, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। फिर शादी के 3 महीने बाद ही कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया और मेरे हस्बैंड को अपना सेंटर बंद करना पड़ा। बहुत टेंशन आ गया हम पर, क्योंकि सेंटर बंद हो गया। अब इनकम कहाँ से आएगी, घर कैसे चलेगा। मेरे हस्बैंड ग्राफिक डिजाइनर भी है, तो उन्होंने सोचा कि ऑनलाइन डिजाइन शुरू करते हैं, शायद कुछ इनकम हो जाए। इससे पहले सेंटर के कारण वे डिजाइन में टाइम नहीं दे पा रहे थे। फिर उन्होंने अपना डिजाइन करना शुरू किया, पर जिस वेबसाइट में वो डिजाइन करते थे वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर कुछ दिन बाद लॉकडाउन खुला, लेकिन पहले की तरह स्टूडेंट्स नहीं आते थे। कुछ दिन बाद फिर से लॉकडाउन हो गया। अब तो हम बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। दिमाग में बस यही विचार आते थे कि इनकम कहाँ से आएगी। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड के भाई ने अपने डिजाइन के प्रोफाइल में मेरे हस्बैंड को काम करने को बोला। मेरे हस्बैंड के भाई भी एक डिजाइनर है। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, पर फिर भी इनकम नहीं आ रही थी। फिर एक दिन YouTube चलाते चलाते मैंने हनुमान जी से जुड़ा एक वीडियो देखा। उसमें बताया गया था कि हनुमान जी को पीपल के पत्ते पर श्री राम जी का नाम लिखकर माला बनाकर अर्पित करने से हनुमान जी हमारे हर कष्ट दूर करते हैं। मैंने भी वैसा ही किया। हर मंगलवार को पीपल के पत्ते पर श्री राम जी का नाम लिखकर माला बनाकर प्रभु को अर्पित कर देती और हनुमान चालीसा के साथ कभी कभी हनुमान अष्टक भी पढ़ लेती थी। कुछ दिन बाद ही जयेश भाई, मेरे हस्बैंड का काम चलने लगा, लेकिन ज्यादा दिन तक मेरी खुशी नहीं रही। मेरे घर के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी देवरानी ने मेरे हस्बैंड को उसके हस्बैंड के प्रोफाइल से काम करने से मना कर दिया। अब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि अब तो ना ही सेंटर से कोई इनकम थी और ना ही डिजाइन करने के लिए वो प्रोफाइल। फिर मेरे हस्बैंड ने अपने पहले वाले प्रोफाइल में डिजाइन करना शुरू किया। मैं प्रभु से बोलती थी कि हे प्रभु, अब आप ही सहारा बनिए। आप विश्वास नहीं करेंगे जयेश भाई, कुछ ही दिनों में मेरे हस्बैंड का डिजाइन आगे बढ़ने लगा। ये सब मेरे प्रभु के कारण ही संभव हुआ है। इससे पहले भी मेरे हस्बैंड ने यहाँ डिजाइन किया था, पर कोई रिजल्ट नहीं मिला था। इतना कुछ प्रभु ने दिया मुझे, पर फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं ये भी था कि काश वहाँ भी मेरे हस्बैंड का अपना प्रोफाइल हो जाए, जहाँ से उन्हें मेरे प्रोफाइल में काम मत करो ऐसा कहा गया था। मेरे हस्बैंड ने उस वेबसाइट में प्रोफाइल के लिए 2 बार ट्राई किया था, पर उनका प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रहा था, क्योंकि वो वेबसाइट उन सब वेबसाइट में से एक टॉप वेबसाइट है, जिसकी वजह से यहाँ प्रोफाइल खोलना बहुत टफ हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ उनका प्रोफाइल नहीं बन पाएगा। फिर भी मैं प्रभु से विनती करती कि इसमें भी हो जाए। जयेश भाई, मैं आपकी भी वीडियोस देखने लगी थी। भक्तों के अनुभवों को सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे और प्रभु से बोलती थी कि मुझे इस लायक बना दीजिए कि मैं अपना अनुभव जयेश भाई की सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल में शेयर कर सकूं। फिर एक दिन प्रभु के ऊपर अटूट विश्वास रखकर मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि एक बार उस वेबसाइट में ट्राई कीजिए, इस बार मेरे प्रभु को देना ही होगा। पर मेरे हस्बैंड को डर लगता था प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने में, क्योंकि अगर इस बार भी अप्रूव नहीं हुआ तो उनका ईमेल आईडी 1 साल के लिए बंद हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है,
प्रभु है, सब बढ़िया होगा। प्रोफाइल के लिए अप्लाई तो कर दिया, पर डर लगता था कि रिजेक्ट ना हो जाए। उस दौरान मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी और उसके साथ मैंने हनुमान साठिका का पाठ भी करना शुरू कर दिया और श्री राम स्तुति भी पढ़ने लगी। मैंने एक वीडियो में देखा था कि हनुमान साठिका पढ़ने से हनुमान जी अपनी कृपा भक्तों पर बनाए रखते हैं और संकट से मुक्ति दिलाते हैं। 1 वीक हो गया पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि प्रोफाइल अपलोड हुआ भी है या नहीं। इससे पहले जब प्रोफाइल अप्रूव नहीं होता था तब 1 या 2 दिन में ही मेल आ जाता था, पर इस बार कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। फिर अचानक से एक दिन मेल आया कि प्रोफाइल अप्रूव हो गया है। आप विश्वास नहीं करेंगे जयेश भाई, ये देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मैंने उसी क्षण घर के मंदिर में जाकर हनुमान जी को धन्यवाद कहा। जो कभी नहीं सोचा था वो आज मेरे प्रभु ने संभव करके दिखाया। अब मैं हर रोज प्रभु को धन्यवाद कहती हूँ, वो हर चीज के लिए जो उन्होंने मुझे दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब हनुमान जी मेरे हस्बैंड के उस प्रोफाइल को टॉप लेवल पर लेकर जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ और मैं हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं उन सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप भी सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करें और प्रभु पर अटूट विश्वास रखें। वे जरूर आपकी फरियाद सुनेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप बस दिल से प्रभु को याद करें और अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर दें और विश्वास रखें कि प्रभु आपके लिए जो भी करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा। और हमारे बजरंगबली है ही इतने दयालु कि वे कभी भी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।